हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ब्लेंडर के नए वर्जन 3.0 के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई। अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तुरंत जाकर वीडियो देखिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर अभी तक आपने ब्लेंडर 3.0 को अपडेट नहीं किया है तो तुरंत ब्लेंडर 3.0 को अपडेट कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मेरी सारी वीडियो अब ब्लेंडर 3.0 के अंदर ही आने वाली। अभी इस समय एरे की क्लास चल रही थी, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद में यही एरे की क्लास कंटिन्यू रहेगी। और जितने भी आपको ये नीचे के मॉडिफायर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद आर्मेचर से हम इसमें एनिमेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोग एनिमेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, उनको मैं बता दूं, आर्मेचर से हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। और जितने भी ये नीचे के मॉडल्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी इनको वीडियो में हम कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 2 हफ्ते के अंदर ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालूं और इनको कवर करूं, और उसके तुरंत बाद में ये एनिमेशन स्टार्ट करूं। तो आज की ये वीडियो होने वाली है एसिड ब्राउजर के बारे में। वैसे तो ब्लेंडर 3.0 में बहुत सारे अपडेट आए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं एसिड ब्राउजर को डिटेल में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एसिड ब्राउजर हमें हर समय हर किसी चीज में हेल्प करेगा। तो चलिए एसिड ब्राउजर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत जल्दी एनिमेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और एनिमेशन में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है वो है सीन क्रिएट करना। किसी भी एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करते हैं और उसके बारे में एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। अब ये एनिमेशन कहीं पे भी हो सकती है। हो सकता है कि वो एक घर हो, या फिर हो सकता है कि वो एक ऑफिस हो, या ये भी हो सकता है कि वो एक जंगल हो। अगर वो घर है या ऑफिस है तो आपको बहुत सारे फर्नीचर्स की जरूरत पड़ सकती है, बहुत सारे पेंटिंग्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर वो कोई जंगल है तो फिर आपको बहुत सारे ट्री या फिर जानवरों की जरूरत पड़ सकती है। और ये मॉडल्स एक साथ बनाना बहुत ही मुश्किल है, आपको उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो एसिड ब्राउजर हमारी इस मुश्किल को बहुत ज्यादा आसान कर देता है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके सिस्टम पे पड़े हैं, आप उसमें से कोई भी मॉडल या कोई भी सीन उठा के मटेरियल, टेक्सचर या फिर कलर आप अपने एसिड ब्राउजर में सेव कर सकते हैं और अपने करंट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंडर का जो नया एसिड ब्राउजर डेमो आया है, अगर वो आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 फ़ोल्डर बना लिए हैं, एक डेमो फ़ाइल के लिए और एक दूसरा जो हम नया एसिड ब्राउज़र बनाएँगे उसके लिए। डेमो फ़ाइल डाउनलोड करके हमने यहाँ पे रख दी है, और इसको जब हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये एक प्रोजेक्ट आ जाएगा, या फिर ये भी मान सकते हैं कि ये हमारा कोई पुराना प्रोजेक्ट है। फिलहाल के लिए मैं इसको खोल के देखूंगा। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, हमारा एसिड ब्राउज़र का एक इंटरफेस यहाँ पे खुल के सामने आ गया। तो हमें ये जो कोने पे विंडो दिखाई दे रही है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम इसको इसमें मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ जो इमेज दिखाई दे रही है, ये इसका फुल प्रीव्यू है। अगर आपको किसी भी विंडो को फुल स्क्रीन करके देखना है तो आपको सिर्फ उस स्क्रीन पे क्लिक करना है, और कंट्रोल के साथ स्पेस बटन अगर आप दबाएंगे तो आपको ये स्क्रीन फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये इस तरह का एक इंटरफेस है जो पूरा हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। तो फिलहाल के ये यहाँ पे एक खाली है, और अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से बेंच आ जाएगी जैसे इसमें आ रखी है। और अगर मुझे ये टेबल चाहिए तो मैं सिंपली इस टेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और जहां भी मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, GRS जो मैं शॉर्टकट पहले ही आपको बता चुका हूँ मूव करने के लिए, उसकी मदद से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंटरफेस मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे पिक्चर्स लगानी है तो मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिक्चर्स लगा दूंगा। साइज अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं एस दबाऊंगा और इसको जितना चाहे उतना बड़ा साइज कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में ये जो विंडो है, ये दोनों एक ही विंडो है। ये भी एसिड ब्राउजर विंडो है और ये भी एसिड ब्राउजर विंडो है, और बीच में जो हमारी ये वाली विंडो है, ये हमारी 3D व्यू पोर्ट है जिसमें एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है। अब ये मान लीजिए कि हमारा एक पुराना प्रोजेक्ट है जो हमारे कंप्यूटर में कहीं पे सेव है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हम ब्लेंडर की एक नई फाइल में आ चुके हैं जहां हमारे पास कुछ भी क्रिएट नहीं है। सबसे पहले ये जो टाइमलाइन है मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे खुद का एक एसिड ब्राउजर बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एसिड ब्राउजर किस तरीके से बनाया जाता है। उसके लिए मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। इधर वाले पार्ट में मैं यहाँ पे मॉडल्स का इस्तेमाल करूंगा, और जो भी सीन मुझे बनाना है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और इसके अलावा इधर की साइड में अपना एसिड ब्राउजर ओपन करूंगा और उसको क्रिएट करूंगा।
यहाँ कोने पे आपको एक छोटा सा आइकन दिखाई देगा। इस आइकन को क्लिक करेंगे तो 3D व्यू पोर्ट में हम कोई भी मॉडलिंग करते हैं। अगर आपकी विंडो मिस हो जाती है तो सिर्फ 3D व्यू पोर्ट पे क्लिक करें। अब अगर हमें एसिड ब्राउजर इस्तेमाल करना है, इसी आइकन पे दोबारा से क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें सबसे कोने पे आप देखेंगे यहाँ पे एसिड ब्राउजर हमें मिल जाएगा। इस पे सिर्फ आपको क्लिक करना है और ये वाली जो विंडो है ये हमारी एसिड ब्राउजर बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको एसिड ब्राउजर में कोई भी मॉडल को सेव करना बताता हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिड ब्राउजर में किसी भी मॉडल को किस तरीके से सेव करते हैं। अभी हमारे पास में सिर्फ एक क्यूब है। अगर हम इस विंडो को जूम करना चाहते हैं तो जूम करके यहाँ पे खोल सकते हैं। वापस अगर आपको विंडो में बाहर जाना है तो कंट्रोल स्पेस दोबारा दबाइए और आप जो है वापस अपने पुराने पैनल पे चले जाएंगे। तो फिलहाल में हम 2-4 मॉडल यहाँ पे बना लेते हैं। एक हमारे पास क्यूब है। अभी मैं सिर्फ आपको एसिड ब्राउजर में सेव करना बता रहा हूँ, तो अभी छोटी मोटी चीजें बना लेते हैं। एक हम इस क्यूब को भी ले लेते हैं और इसको साइड कर लेते हैं। इसके बाद शिफ्ट ए दबाएंगे और मैश से एक स्फेयर ले लेते हैं। हमारे पास 2 चीजें हो चुकी हैं। फिर से दबा के एक सिलेंडर ले लेते हैं और इस सिलेंडर को जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हटा लेते हैं। इसके लिए हमें टैब दबा के एडिट मोड में जाना होगा। 3 दबाएंगे या इस पे क्लिक करेंगे तो हम इसके फेस को सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट फेसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इसका फेस डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास 3 मॉडल हो चुके हैं। फिर से टैब दबा के बाहर जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे। दोबारा से मैश में आके एक कोन ले लेते हैं और साथ ही में एक टॉरस ले लेते हैं। तो ये जल्दी जल्दी मैंने ये सारी चीजें अभी इस समय इस्तेमाल करने के लिए ले ली हैं। फिर से कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, हम अपनी पुरानी विंडो में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम एसिड ब्राउजर में चीजों को सेव करेंगे। तो मान लीजिए मुझे ये ड्रम अगर सेव करना है तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा आउटलाइनर में आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया। इस पे मैं राइट क्लिक लूंगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्क एज एसेट, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारा जो मॉडल है वो हमारे एसिड ब्राउजर में सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस कोन को सेव करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ इस पे मार्क एज एसेट करूंगा और ये हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर मुझे मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट करके यहाँ से मार्क एज एसेट करूंगा तो ये सारी चीजें मेरी यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूँ इनको कैटेगरीज में डिवाइड करूँ, तो मैं यहाँ पे प्लस का एक साइन है इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, सपोज ज्योमेट्री, और जैसे ही मैं कहीं और पे क्लिक करूंगा ये ज्योमेट्री का एक नया टैब मेरे सामने आ चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी मेरे पास ज्योमेट्री वाली चीज है उनको मैं कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करूंगा और ज्योमेट्री में आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जो जो चीज मैंने सेलेक्ट करके इसमें डाली वो इसमें आ चुकी। तो ये हमारी एक कैटेगरी होगी ज्योमेट्री। अब हम दोबारा से एक और कैटेगरी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फर्नीचर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में 2 कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब हमारा एक ड्रम है, अगर हम चाहते हैं कि इसको फर्नीचर में डालें तो ड्रम को हम यहाँ से फर्नीचर में डाल देते हैं। अब ये हमारा फर्नीचर में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर सब कैटेगरी बनाई जाए। ज्योमेट्री के अंदर अगर मुझे सब कैटेगरीज बनानी है तो मैं जस्ट ज्योमेट्री वाले सिग्नेचर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कोई नाम दे देता हूँ कोन। तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर कोन बन चुका है। यहाँ पे 4 चीजें हैं, चारों के लिए अगर मैं अलग अलग बनाना चाहता हूँ या फिर अलग अलग कैटेगरीज में क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उतनी कैटेगरीज इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। दोबारा से मैं एक और कैटेगरी बना लेता हूँ क्यूब, फिर से एक और कैटेगरी बना लेता हूँ इसमें स्फेयर, और एक और कैटेगरी मेरे पास आ गई है, इसका नाम है टोरस। तो ज्योमेट्री में मेरे पास सारी चीजें हैं और यहाँ पे मैं इनको कैटेगरीज में डाल सकता हूँ। दोबारा से कोन को कोन में डाल दूंगा, टॉरस को टॉरस में डाल दूंगा, क्यूब को क्यूब में डाल दूंगा और कोन को कोन में डाल दूंगा, स्फेयर को स्फेयर में डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी कैटेगरीज हमारी बन चुकी हैं। ये ऑल कैटेगरीज है और इसके अंदर ये सब कैटेगरीज, और सारे मॉडल्स आपको देखने हैं तो वो यहाँ पे ऑल में रख सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी चाहें आप उतनी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बना सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हम किस तरीके से अपने मॉडल्स को सेव करते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से मटेरियल्स को हम सेव करते हैं। तो इसमें हम एक और कैटेगरी ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है मटेरियल्स। तो मटेरियल्स के लिए सबसे पहले हम शेडिंग मोड में चलते हैं और यहाँ पे शेडिंग पे क्लिक करेंगे ताकि हम जो भी कलर अप्लाई करें वो यहाँ पे देख सकें। अगर मुझे इस ड्रम में कोई कलर अप्लाई करना है तो मैं सिंपली यहाँ से इस आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल मेरे सामने आ चुका है। अब इसमें जो बेस कलर है इसको सेलेक्ट करके हम कोई भी यहाँ पे कलर दे सकते हैं।
मान लीजिए मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, तो ये कलर मैंने इसमें असाइन कर दिया। तो अब मेरे पास में ये कलर आ चुका है और अगर इस कलर को भी मैं एसिड ब्राउजर में सेव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ऑल पे क्लिक करूंगा, ताकि ऑल में ये सारे के सारे आ रहे हैं तो ये भी इसमें ही सेव हो। तो और यहाँ पे जाके मार्क एज एसेट कर दूंगा तो हमारा एक मटेरियल इसमें आ चुका है। अब ये मटेरियल हम उठा के मटेरियल्स वाली कैटेगरीज में डाल देते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे मटेरियल यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम कोई भी कलर या कोई भी मटेरियल यहाँ पे आराम से सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे इसमें कोई कलर देना है तो मैं सिंपली न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ से इसको कोई कलर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने एक दूसरा मटेरियल यहाँ पे तैयार किया है। अब इस मटेरियल को मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने कोई और कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है और अगर मैं इस मटेरियल को यहाँ पे सेव करता हूँ तो मार्क एज एसेट करते ही वो मटेरियल अब मेरा सेव हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे नहीं आया है। इसका रीजन ये है कि जो भी चीज हम यहाँ पे सेव करेंगे वो सारी की सारी चीजें पहले ऑल में जाएंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से हम अपनी कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। मटेरियल्स में डालते ही ये हमारी मटेरियल्स में पहुंच जाएगी, चाहे इसमें कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट हो। और जब भी हम कोई चीज सेव करेंगे तो पहले वो ऑल में आएगी और ऑल से हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन, किस तरीके से हम यहाँ पे मॉडल्स को और मटेरियल्स को अपने एसेट में सेव करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई पुराना प्रोजेक्ट पड़ा है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको ब्लेंडर की डेमो फाइल दिखाई थी, उसमें से अगर मैं यहाँ पे कोई चीज इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उसको कैसे इस्तेमाल करूंगा वो आप यहाँ पे जान लेते हैं। अगर हमें किसी पुराने प्रोजेक्ट के एसिड ब्राउजर को अगर यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो उसके लिए सिंपली हम एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं नया, एसेट लाइब्रेरीज। तो ये जो एसेट लाइब्रेरीज है यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा प्रोजेक्ट पुराना पड़ा हुआ है यहाँ से उसको पाथ देंगे। या तो आप फोल्डर का पाथ डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जहां भी आपका जिस फोल्डर में आपका वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है वहां पे जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दोनों फाइल दिखाई थी, डेमो फाइल और न्यू फाइल, मैं वहां पे आ चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो डेमो फाइल है इसकी चीजों को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं। तो डेमो फाइल का जो प्रोजेक्ट है मैं वहां पे पहुंच गया हूं और जैसे ही मैं इसको एसेट लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूं मेरा ये पाथ यहाँ पे सेव हो गया है। इसी तरीके से अगर आपके पास और भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं तो प्लस पे साइन पे क्लिक कर करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नीचे की तरफ। इसको मैं कोई नाम दे देता हूं यहाँ पे डेमो फाइल। अब ये डेमो फाइल के जो एसेट है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये देख लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मेरे सामने चैलेंज ये है कि वो एसेट ब्राउजर मैं कहाँ से और कैसे खोलूंगा। तो एसेट ब्राउजर को खोलने के लिए सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि जो भी नाम मैंने वहां पे पाथ पे दिया था वो नाम मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मेरे पास और भी फाइल्स हैं और उनके मैं यहाँ पे नाम दूंगा तो ये जो नाम है ये आपके करंट फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपके आते चले जाएंगे। करंट फाइल पे यहाँ पे मेरे खुद के जो एसेट्स हैं वो हैं जो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाए हैं। और जैसे ही मैं इसमें डेमो फाइल पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे के सारे एसेट्स आ चुके हैं जो भी मेरे डेमो फाइल में मौजूद थे। अब जो भी मटेरियल या जो भी मैं मॉडल यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। सपोज मैं कोई मटेरियल यहाँ पे अगर इस्तेमाल करना चाहूँ वुड का, और मैं चाहता हूं कि इस क्यूब में इस मटेरियल को इस्तेमाल किया जाए, तो सिंपली मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको फोकस में लाने के लिए मैं होम पे क्लिक करूंगा और नंबर पैड का जो डॉट वाला बटन है इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा फोकस में आ जाएगा। इस पे अगर मुझे जो भी मटेरियल इस्तेमाल करना है मुझे सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आप देखेंगे कि ये मटेरियल आसानी से इसमें इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी मटेरियल्स हैं और जो भी मटेरियल्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ उनको बड़ी आसानी से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मटेरियल्स के साथ साथ अगर मुझे कुछ मॉडल्स की भी जरूरत है तो मैं बड़े आसानी से यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और ऑब्जेक्ट कैटेगरी में जितने भी मॉडल्स मेरे पास हैं मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसमें एक छोटा सा क्यूब लेके स्केल कर लेता हूँ। स्केल करते हैं Z डायरेक्शन में और इसको पतला कर लेते हैं। थोड़ा पतला करते समय सिर्फ S के साथ मैंने Z दबाया और जितना मुझे पतला करना है, अगर मुझे 1 मीटर पतला करना है तो मैं 1 मीटर कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 0.1 मीटर करना है तो मैं 0.1 दबाऊंगा और ये 0.1 मीटर
हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एक फ्लोर क्रिएट कर लिया है। इन सभी को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे जो सरफेस है इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ एक्स और वाई डायरेक्शन में। अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में स्केल करना है तो मैं एस दबाऊंगा और एक्स दबाऊंगा। अगर मुझे ये 5 मीटर लंबा करना है तो मैं 5 दबाऊंगा और ये 5 मीटर लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में कर लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए मैं कंट्रोल स्पेस दबा के इस विंडो में आ जाता हूँ। और अगर मुझे ये लंबाई में बड़ा करना है तो सिंपली मैं एस दबाऊंगा। वाई डायरेक्शन में करना है तो वाई दबाऊंगा और 5 मीटर बड़ा करना है तो 5 दबाऊंगा और ये 5 मीटर मेरा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से मेरा एक फ्लोर बन चुका है। वापस कंट्रोल स्पेस दबा के मैं वापस आ जाता हूँ। इस फ्लोर को थोड़ा सा कोई कलर दे देते हैं फिलहाल के लिए। मैं अगर इसको ये मटेरियल कलर दे देता हूँ फिलहाल, तो ये मटेरियल इसमें अप्लाई हो चुका है। फिलहाल अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। एस दबा के स्केल कर सकता हूँ। फोकस में करने के लिए इसको डॉट दबाएंगे और यहाँ पे अगर मुझे चेयर चाहिए तो फर्नीचर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक चेयर ले लेता हूँ। एस दबा के स्केल कर लेता हूँ। दूसरी तरफ मोड़ना है तो इसको रोटेट करेंगे, आर दबाएंगे, जेड दबाएंगे और कितने डिग्री पे घुमाना है, 90 डिग्री पे, या इधर की साइड अगर हम घुमाएंगे तो हमें 180 पे जरूरत पड़ेगी तो 180 दबाएंगे और ये चेयर 180 पे घूम जाएगी। इस तरीके से शॉर्ट में हम जो है अपने मॉडल को बना सकते हैं। अगर मुझे दूसरा मॉडल बनाना है तो शिफ्ट डी दबाऊंगा और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके दूसरा मॉडल बना सकता हूँ। इसी तरीके से शिफ्ट डी दबा दबा के मैं इतने भी कॉपी इसके बना सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं बीच में। अगर मुझे बुक चाहिए तो मैं यहाँ से इसमें बुक को रखूंगा। इसको थोड़ा स्केल करके बड़ा कर लेते हैं। अब मुझे ये बुक को फोकस में करना है, मैं पॉइंट दबाऊंगा। ध्यान रहे कि जो हमारा नम पैड है उसका डॉट होना चाहिए, कीबोर्ड का जो डॉट है वो इसमें काम नहीं करेगा। अब मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए, ऊपर की तरफ और किताब लगानी है तो मैं शिफ्ट डी दबाऊंगा और अगर एक ही डायरेक्शन में जाना है मुझे जेड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ तो जेड दबाऊंगा ताकि ये इधर उधर ना हो। क्लिक करूंगा तो ये मेरी दूसरी कॉपी बन जाएगी। अगर मुझे और भी ऊपर की तरफ कॉपी चाहिए तो मुझे शिफ्ट डी बार बार दबाने की जरूरत नहीं है। अब मैं शिफ्ट आर दबाऊंगा और जितनी कॉपी मुझे चाहिए उतनी बार आर दबाने से वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये मॉडल आसानी से तैयार हो जाएगा। या जो भी सीन आप क्रिएट करना चाहते हैं उसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ये छोटे छोटे मॉडल आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, स्केल करके आप उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एसिड ब्राउजर का इस्तेमाल करके अपने सीन को बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वापस पुराने प्रोजेक्ट पे जाना है तो करंट फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट सेव थे वो आ जाएंगे। अगर मैं इन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जैसे इस पे मार्क एज एसेट करूंगा तो मेरे इस प्रोजेक्ट में ये यहाँ पे सेव हो जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी लगा के मैं यहाँ पे इसको उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर आपको इसमें से कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो आपको जस्ट सिंपली उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक लेना है और क्लियर एसेट करना है। क्लियर एसेट करते ही आपका जो भी मॉडल होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने जो यहाँ पे कैटेगरीज बनाई हैं इसमें से अगर किसी कैटेगरी को आपको डिलीट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक लेना है, डिलीट कैटलॉग पे क्लिक करना है और जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारा एसिड ब्राउजर है जो हमें बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। होप कि ये आपको बहुत आसानी से अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम एसिड ब्राउजर से काम करते हैं, एसिड ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं सीन बनाने में। कंट्रोल एस करेंगे और जहां भी हम इसको सेव करना चाहते हैं वहां पे इसको सेव कर देंगे किसी नाम से। न्यू फाइल के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूं। तो वापस मैं आ गया हूं वहीं पे जहां पे मेरे ये फाइल सेव है और मैं इसको दोबारा से अगर ब्लेंडर को खोलने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे जो एसिड ब्राउजर है वो इसमें सारी की सारी फाइल सेव हैं और जो भी मैंने ये चीजें यहाँ पे बनाई थी और सेव की थी वो सारी की सारी कैटेगरी यहाँ पे मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है मॉडिफायर्स के ऊपर। तो एरे मॉडिफायर्स की क्लास अभी स्टार्ट है और 2 वीडियोस मैं एरे के ऊपर बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.